डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज़ और नंबर ऑफ हाउस होल्ड आपको दिया है, यानी 100-150 रुपये खर्चा कितने घरों में होता है? 4 घरों में होता है। 150 रुपये से 200 रुपये कितने घरों में खर्चा होता है? 5 घरों में होता है। 200 से 250 रुपये खर्चा 12 घरों में होता है रोज का। 250 से 300 रुपये खर्चा कितने घरों में होता है? 2 घरों में होता है। 300 से लेके 350 रुपये खर्चा कितने घरों में होता है? 2 घरों में होता है। तो ऐसे 25 घर में चले गए और 25 houses were visited and this is the data or information collected. Now let us see how to find out the mean of it. इसका मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं? इन दिस प्रॉब्लम आई डिस्कस विद बोथ द मेथड, दोनों मेथड से मैं डिस्कस करूंगा ताकि आपको एग्जाम में जो भी आप सही समझे उससे आप उसको कर सकते हो। एक्चुअली देयर इज वन मोर मेथड कॉल्ड एज स्टेप डिविएशन मेथड, मगर फॉर दिस एकेडमिक ईयर दैट स्टेप डिविएशन मेथड हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द सीबीएसई सिलेबस, उसको हटा दिया गया है। तो इसको कैसे करते हैं देखो, आप अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट आप प्लस कर दीजिए, यानी 100 और 150 को प्लस कर दीजिए, आपको मिलेगा 250। 250 को आप क्या कीजिए, 2 से डिवाइड करो, आपको मिलेगा 125। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फाइंड द मिड पॉइंट। कैसे मिड पॉइंट फाइंड आउट किया? 100 प्लस 150 ये हो गया 250, 250 डिवाइड बाई 2 इज 125। फिर ये होगा 150 to 200 है, तो इसका मिड पॉइंट कैसे करोगे? तो ये होगा 350 और 350 को 2 से डिवाइड करो तो कितना होगा? 175 होगा, 175 होगा। इसी तरह से इसको आप कीजिए, तो 50 50 50 आप क्या करो, प्लस करते चले जाओ। तो ये 50 से आप प्लस करो, यहाँ पर होगा आपको मिलेगा 225। फिर यहाँ पर 50 प्लस करो, आपको मिलेगा 275। फिर 50 अगेन यू ऐड इट हियर, you will get 325. So what I have done is I have tried to find out the midpoint of the given class interval. So upper limit plus lower limit divided by 2. तो ये हो गया आपका मिड पॉइंट। नेक्स्ट आपको क्या करना है, f इंटू एक्स करना है, यानी 125 इंटू 4। तो बी केयरफुल, थोड़ा यहाँ पर एक के नीचे एक डिजिट आपको लिखना पड़ेगा। तो 4 इंटू 125, 4 इंटू 125 होगा 4 5 ज़ा 20 कैरी 2, 4 2 ज़ा 8 plus 2 is 10, then carry 1 and then 4 1 ज़ा 4 plus 1 is how much? 500. This is what I got. Then again 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 carry 2, 5 7 ज़ा 35 plus 2 is 37 carry 3, 5 1 ज़ा 5 plus 3 is how much? 8. 5 5 ज़ा 25 carry 2, 5 7 ज़ा 35 plus 2 is 37 carry 3, 875. Then again 12 5 ज़ा 60 कैरी 6 होगा, 12 2 ज़ा 24 प्लस 6 इज 30 कैरी 3 होगा, 12 2 ज़ा 24 प्लस 3 होगा 2700। ये 275 इंटू 2 कीजिए आप, तो 2 5 ज़ा 10 कैरी 1, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 इज 15 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इज 5। अगेन 325 इंटू 2, इसको कीजिए आप, 2 5 ज़ा 10 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इज 5, then again 2 3 ज़ा 6. Now what you do is sigma f into x, इसको क्या कीजिए आप, प्लस कीजिए। तो प्लस 5 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 17 कैरी 1, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 12, 19 27 32, 2 here carry 3, 3 plus 2 is 5. So okay, now let us see what we can do here now. If at all you want mean, so if you want mean is equal to, what is it, sigma fx by n. Sigma fx by n means how much? 5275 divided by 25. Now this of course you should divide it and check it out how much you get. 5275 divided by 25, if you do it, 25 2 ज़ा 50 carry 2, 27 25 again carry 2, 25 2 ज़ा 50 carry 2, 27 25 1 ज़ा 25 again here 25. So this becomes how much? 211. That means what? Mean of this is how much? Rupees 211. What does it mean? It means that a minimum daily expenditure of each house is 211.
नाउ इफ यू से, अगर आप ये कहते हो सर दिस प्रोसीजर इज वेरी वेरी लेंथी सर, ये प्रोसीजर बहुत बड़ा है सर, ये प्रोसीजर बहुत बड़ा है सर, तो हम इसी प्रॉब्लम को दूसरे मेथड से करेंगे। सर वो दूसरा मेथड क्या है? एज्यूम्ड मीन मेथड। उसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो एज्यूम्ड मीन मेथड के अंदर ये वाले सब काम नहीं आएंगे, इसको हमें यूज़ नहीं करना है। तो यूज़ किसको करेंगे? हम इसको एज्यूम करेंगे। बीच वाली एंट्री को हम ऐसे एज्यूम करेंगे कि ये हमारा मीन है, मीन नहीं है, मीन है, ऐसे एज्यूम कर रहे हैं हम। तो दिस इज कॉल्ड एज assumed mean. I am assuming that 225 is my mean. It is not my mean. It is not my mean. I am assuming it. तो जब इसको आप assume करते हो तो यहाँ पर थोड़ा और कॉलम्स बढ़ जाता है, तो इसको हम कहते हैं deviation from the mean, यानी DI. DI is equal to xi minus a. Deviation from the mean is equal to xi minus a. यानी क्या? 225 में से 225 को माइनस कर दीजिए। तो जो भी वैल्यूज आप यहाँ पर लेते चले जाओगे, वॉट एवर वैल्यूज यू कीप ऑन टेकिंग हियर, दैट यू हैव टू सबट्रैक्ट। यानी 225 में से आप यहाँ पर उसको थोड़ा स्ट्रेट लाइन बना लीजिए। स्ट्रेट लाइन बनाकर आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपने क्या किया? 225 में से 225 को माइनस कीजिए, 0 मिलेगा बच्चों। 175 में से 25 को माइनस कर दीजिए, 175 माइनस 125 इज माइनस 50। 125 माइनस 225 इज माइनस 100। 275 माइनस 225 इज प्लस 50। 325 minus 225 is plus 100. So what I have done is, I am trying to solve the same problem by two methods, and I want that you should try to say which method is very convenient for you. तो I have assumed this 225 as the mean, और फिर इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, फिर इसमें से इसको, फिर इसमें से इसको। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? Fi इंटू डी आई आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? Fi इंटू डी आई, यानी जो आपको डिविएशन मिला है उसको आपको इंटू करना पड़ेगा। कैसे करोगे आप? ये जो आपको डिविएशन मिला है उसको इंटू करोगे। सो हाउ टू डू इट? जस्ट सी हियर, Fi इंटू डी आई, deviation of the mean multiplied by frequency. This is the frequency. 4 into minus 100, this is minus 400. 5 into minus 50, this is minus 250. 12 into 0, 0. 2 into 50, 100. 2 into 100, 200. Now what you have to find out here is sigma Fi into di। आपको इसको प्लस करना है। तो कैसे प्लस करते हैं आपको शॉर्टकट और स्मार्ट तरीका मैंने आपको लास्ट प्रॉब्लम में बताया था। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, इसको क्या कीजिए आप यहीं पर ऐड कर दो। ये होगा माइनस के 650, दिस विल बी माइनस 650 एंड दिस विल बी प्लस 350। This is minus 650. Of course 0 you need not add it or subtract it also. This is minus 650 and this is plus 300, plus 300. 100 plus 200 is how much? Plus 300. So minus 650 plus 300 is minus 350. How much it is? Minus 350. Now I have to find the mean by assumed mean method. So the formula is mean is equal to a plus sigma Fi into ui डिवाइडेड बाय सिग्मा Fi। तो एज्यूम्ड मीन मेथड के अंदर आपने जो मीन को एज्यूम किया है, फॉर एग्जांपल आपने 225 को प्लस करेंगे आप, दिस इज एज्यूम्ड मीन। Fi इंटू ui इज माइनस 350 डिवाइडेड बाय दिस n इज टोटल नंबर ऑफ हाउस दैट इज 25। तो बच्चों इसको आप जब करोगे, इसको आप करोगे
तो दिस विल बी इक्वल टू प्लस ऑफ माइनस तो माइनस होगा 225, इसको आप करोगे तो 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, दिस इज 10, so 10 means 100, this becomes 14, so 225 minus 14 and that's equal to how much? Rupees 221. So children, I have solved a single problem by two methods so that you yourself trace out which method is convenient for you, which method is easy for you. Accordingly you do it and try to do it in the simplest possible way. Of course there is one more method, that is step deviation method, which is not there for this CBSE exam. Otherwise it would have been more easier for you to do it, but since it is excluded, I am not going to touch upon that part.